ठीक है, तो यही लिखा। आगे क्या लिखा है कि जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम को उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, मतलब जहां पर जो ममता अब रह रही थी वो एक खंडर था। क्या जहां पर ममता रह रही थी वो क्या था, एक खंडर था। और वहां पर कौन आए थे पहले, जो 5 शिक्षक आए थे। क्या 5 शिक्षक आए थे, मतलब 5 शिशु आए थे, इसको पंचवर्गीय भिक्षु बोला है। गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए, किसका, गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए 5 यहाँ पर क्या आए थे, शिष्य आए थे। तो क्या लिखा है कि उसी स्तूप के भग्न अवशेष की मलिन छाया के एक झोपड़ी में दीपा आलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। मतलब वहीं पर जो खंडर था जहाँ गौतम बुद्ध के पास शिष्य आए थे उनसे उपदेश ग्रहण करने के लिए, और वो कहाँ की बात हो रही है, बिहार साइड की बात हो रही है, क्लियर। तो वहीं पर जो वो खंडर था उसी में स्तूप मतलब भग्न अवशेष मतलब होता है टूटा फूटा जो खंडर था, उसकी मलिन छाया। मलिन छाया मतलब क्या होता है कि जहां पर सूरज की पूरी छाया ना पहुंच पाए, मतलब धुंधली धुंधली सी छाया पहुंच पाए, तो वहीं पर एक झोपड़ी में दीपक के प्रकाश में, दीपक मतलब क्या होता है, दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो जो महिला जो पाठ कर रही थी वो कौन है यहाँ पर, वो ममता है। कौन है, ममता। जब वहां से भागकर आई थी तो वो बिहार में मतलब गौतम बुद्ध थे जो जहां उनका स्थान था वहीं पर उन्होंने क्या किया था, मतलब वहीं रुकी थी वो। तो वो एक क्या बोलते हैं, मलिन छाया की एक झोपड़ी में प्रकाश में, किसके, दीपक के प्रकाश में पाठ कर रही थी। अब क्या पाठ कर रही थी, गीता का एक पाठ इसमें लिखा हुआ है कि अन्याश्चन्ते न तो माँ ये जना पर्युपासते है। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने इसमें क्या कहा था कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी उपासना करता है, जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से उपासना करता है अच्छे मन से, मैं उसकी रक्षा हमेशा करता हूँ। क्लियर। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी उपासना करता है मैं उसकी रक्षा हमेशा करता हूँ। तो ये गीता का पाठ है। तो ये गीता का पाठ वो कर रही थी वहां पर। फिर अब क्या होता है कि पाठ रुक गया, वो पाठ कर रही थी, अब पाठ लेकिन रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति, क्या, एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। एक भीषण मतलब भयंकर और निराश आकृति को उस दीपक की आकृति में देख करके वह पाठ रोक देती है, और स्त्री उठकर उसने कपाट बंद करना चाहा। मतलब अब यहाँ पर आकृति का मतलब क्या है कि एक कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, मतलब भीषण थका हुआ और एक निराश व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है, और जब उसकी परछाई वह देख लेती तो वह जो ममता है वो तुरंत उठती है और कपाट मतलब होता है किवाड़े बंद, मतलब कपाट मतलब क्या, दरवाजा बंद करने के लिए उठती है। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। क्या, कि माता मुझे आश्रय चाहिए। क्या बोलते हैं कि माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा। तो जो ममता होती है वो पूछती है कि तुम कौन हो। मैं मुगल हूँ। क्या बताते हैं कि मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपत होकर रक्षा कर चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि शेरशाह सूरी से और क्या बोलते हैं मुगल का युद्ध चल रहा था। क्या, शेरशाह सूरी मतलब जो सूरी वंश था उनका और मुगल वंश, इन दोनों का युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में जो शेरशाह सूरी था वो मुगल को हरा देता है। क्लियर, वो मुगल को हरा देता है। तो वही वो अपनी जान को बचा करके वही ममता के पास आते हैं, क्योंकि और कहीं जगह नहीं थे, वही वो खंडर पे विश्राम करने के लिए आता है। लेकिन वो शेरशाह सूरी का नहीं था, वो मुगल वंश था। तो शेरशाह सूरी ने तो रोहतास पर कब्जा किया था, लेकिन जो मुगल था, मुगल और शेरशाह में युद्ध होता है तो वो अपनी जान बचा करके मुगल ममता के पास आता है। तो वो बोलता है चौसा युद्ध मतलब क्या था, चौसा युद्ध मतलब ये है कि बिहार का एक राज्य है तो वहीं पर चौसा युद्ध हुआ था। मतलब बिहार के राज्य में एक चौसा नाम का स्थान है, वहीं पर युद्ध हुआ था 1536 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, 1536 ईस्वी में याद करना हो तो। हिस्ट्री का पॉइंट है कि एक टाइम क्या था कि 1536 ईस्वी में चौसा युद्ध हुआ था। मतलब बिहार का एक स्थान है, चौसा नामक स्थान है, वहां पर युद्ध चल रहा था। तो वहीं से जो पराजित होकर के वहां से भाग आए थे अपनी जान बचा करके, जो मुगल साम्राज्य, जो मुगल राजा था वहां से भाग आया था। तो वही वो बताते हैं कि मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। मतलब वहां से बच के आया, मैं रक्षा चाहता हूँ। और इस रात अब मैं आगे चलने में असमर्थ, और मैं आगे अब चल भी नहीं सकती क्योंकि उसकी हालत बेकार थी। क्या शेरशाह से, जब स्त्री ऐसा सुनती कि क्या शेरशाह से, अब शेरशाह ने क्या था भाई, ममता जानती थी कि शेरशाह भी विदेशी है और ये मुगल भी विदेशी है, लेकिन ममता को ये नहीं पता था कि जो ये मुगल है वो राजा है ये नहीं है। उसको पता था कि सिर्फ मुगल का एक सैनिक है, लेकिन था तो वो विदेशी ही, कि शेरशाह भी विदेशी था और मुगल भी विदेशी है। तो शेरशाह ने क्या किया था, शेरशाह ने उसके पिता की हत्या की थी। तो अब ममता को ऐसा लग रहा था कि भाई शेरशाह ने उसके पिता की हत्या की थी, तो वो चौंक गई थी।
वो मुगल को देख करके चौंक गई थी। कि वैसे होता है कि मतलब अगर एक व्यक्ति से हमको धोखा मिलता है तो वो हर एक को वैसे देखते हैं, तो ऐसा ही है। तो वो बोलती है चौंके कि क्या शेरशाह स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। फिर वो मुगल बोलता है कि हाँ माता। क्या बोलता है? हाँ माता। अब आगे लिखा है, परंतु तुम भी वैसे क्रूर हो। क्रूर मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं दुखी, बोल सकते हैं। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। अब वो ममता जो है वो उनसे बोलती है मुगल से कि तुम भी वैसे ही हो जैसे शेरशाह सूरी था। जैसे शेरशाह था वैसे ही रक्त की प्यास है ना, और बदले की आग, और क्या बोलते हैं दिखावे का मुखौटा पहने हुए तुम्हारा चेहरा, तुम भी वैसे ही हो। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं है। ऐसा बोल करके जो ममता होती है वो मुगल को बोल देती कि ये सैनिक मेरी कुटी पर स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोल चलो, जाओ कहीं दूसरा स्थान देख लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। मुगल बोलता है कि ये माता गला सूख रहा है, साथी भी सभी छूट गए हैं। अश्व गिरा पड़ा मतलब होता है सिर, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। वह बोलता है कि हे माता मैं थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया, साथी भी छूट गए हैं। इतना कहते कहते वह जो मुगल था वह धम से वहीं गिर जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसको चक्कर आने, मतलब ब्रह्मांड घूमने लगा, मतलब क्या हो जाएगा कि उस मुगल को चक्कर आने लगते हैं। तब स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। तब स्त्री, भाई जो स्त्री थी वो क्या थी? ब्राह्मण थी। तब स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई। तब वो क्या बोलती है कि उसने मतलब अपने मन ही मन में सोचती है कि इतना कहते कहते कहा गया भाई उसने जल दिया। हाँ उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी जब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, उसने क्या हुआ कि ये विपत्ति कहाँ से आई। जब वो बेहोश हो गया तो उसने उसको जल दिया और खाने पीने के लिए भोजन दिया। तब फिर वो अपने मन मन में सोचती है, तो मतलब ये था कि उन्होंने जल दे दिया था तो मुगल की जो रक्षा थी बच गई थी, मतलब ममता ने मुगल राजा की जान बचा ली थी। अब वह सोचती है मन ही मन में कि सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं है। विधर्मी मतलब होता है कि अलग धर्म के, जैसे हम लोग ब्राह्मण है और वो अलग कास्ट का, तो ऐसे मतलब सभी विधर्मी होते, जो सभी विधर्मी है वो दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। मतलब ये था कि शेरशाह ने उसके पिता का वध किया था, तो उसको ये लग रहा था कि भाई जैसे शेरशाह श्री विदेश का था, उसने रोहतास को कब्जा कर लिया था, पिता की हत्या भी कर दी थी, और ये भी तो विदेशी ही है, तो उसको भी ऐसा लग रहा था भाई ये भी ऐसा ही है ना, मतलब इसी में बदले की आग और वही मुखौटा पहने हुए चेहरा। तो वो अपने मन में विचार करती कि सभी जो विधर्मी होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। अगर ये कोई और पापी होता है ना, मगर ये कोई और पापी होता तो एक मात्र वो सोचते भी कि इसकी हेल्प की जाए, लेकिन ये तो पिता का हत्या करने वाला है तो उसकी हेल्प तो जाहिर सी बात कौन ही करेगा। तो वो मन में ऐसे विचार करती है, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब जब स्वस्थ हुआ, अब कौन? मुगल स्वस्थ होकर मुगल ने कहा कि माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, क्या स्वस्थ हुआ मुगल, पानी वानी पी के उसको थोड़ा अच्छा लगा, चक्कर वक्कर आ रहे थे, थोड़ा सही हुआ, तो बोलता है कि हे माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, ममता विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं नहीं, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। वो क्या बोलती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, क्या मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझको तो अपना अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, भले उसने मेरे साथ क्या किया। मतलब अब यहाँ पर ये नहीं कि मुगल ने उसके पिता की हत्या की थी, नहीं, वो शेरशाह सूरी भी विदेशी था, उसने हत्या की थी। तो ममता को ऐसा लग रहा था कि ये विदेशी है, तो ये भी इस उद्देश्य से आया, वो उसी से मिला हुआ था। क्लियर? तो ये तो बोलती है कि मैं तो ब्राह्मणी और मुझे तो अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र, मतलब सभी विधर्मी जो लोग होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। अर्थात इन्होंने तो मतलब अगर मान के चलिए कि कोई और पापी होता तो उसकी हेल्प बनती थी, लेकिन उसने तो पिता की हत्या की है, तो इसको आश्रय देना नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं। लेकिन वो मन में ये भी सोच रही है कि मैं ब्राह्मण और मुझे अतिथि धर्म का पालन भी करना चाहिए। क्लियर? तो वो क्या कहती है? कर्तव्य करना। तब वो क्या कहती है? परंतु यह दया तो नहीं है, कर्तव्य है मेरा। तो वो मन में ये समझाते अपने आप को कि इसकी अगर मैं हेल्प करती हूँ मुगल की, तो ये मैं इसको दया नहीं दिखा रही हूँ कि ये थका हुआ है और मैं इसको नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य पूरा करते अपने मन को समझा लेती है और कहती है कि परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठा खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो छल। वो ममता कहती है कि इसमें क्या आश्चर्य भाई कि तुम छल ना करो। वो ये बोलती है कि इसमें क्या आश्चर्य तुम छल ना करो, लेकिन फिर भी तुम ठहर जाओ, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाह रहा था। तो ममता को पता था कि
ममता को ऐसा लग रहा था, उसको पता नहीं था, ममता को लग रहा था कि ये भी भाई शेर सांसुरी की तरह ये भी कुछ यहाँ पे लेने आया है। तो वो अपने आप को समझा, मतलब अपनी जानों की, अपनी क्या बोलते हैं, अपने प्राणों का कुछ भी देखे भी, मतलब प्राणों की आहुति दे बोल सकते हैं यहाँ पर, कि अपनों कुछ नहीं देखती है और वो बोल देती है कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि भाई तुम भी छल, मतलब तुम भी छल करोगे, ठहरो छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ तैमूर का वंश स्त्री से छल करेगा। तब जो ममता जब ऐसे बोलती है कि इसमें क्या आश्चर्य भाई तुम छल नहीं करोगे, तो जो तैमूर का अर्थात जो मुगल वंश था वो कहता है कि नहीं नहीं तब मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं तैमूर का वंशधर हूँ और मैं स्त्री से छल नहीं करता, मतलब वो लोग स्त्री से छल नहीं करते हैं। तब लिखा है जाता हूँ भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन सा दुर्ग है, कौन सी झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। तो ममता अपने मन में विचार करती है भाई यहाँ कौन सा दुर्ग है, यहाँ कौन सा किला है, कौन सी झोपड़ी है, जो चाहे है सब कुछ ले लो, बस झोपड़ी तो क्या है भाई यहाँ से लेकर जाएगा। तब बाहर चली गई, फिर वह ये सोचते तो बाहर चली गई और उसने मुगल से बोली कि जाओ भीतर थके हो भयभीत पथिक, क्या जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मतलब वो पहचान नहीं पाते, उसको लगता है कि ये भी मतलब शेर सांसुरी का सैनिक है और वो यहाँ आया है। तो बोलती है कि तुम जाओ अंदर आराम करो, तुम चाहे जो भी, मैं तुमको आश्रय देती हूँ। क्लियर, सब अपना धर्म छोड़ दे। तो वो क्या कहती है कि मैं ब्राह्मणी कुमारी, मतलब मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मैं ब्राह्मण धर्म की हूँ, तो सब अपना धर्म छोड़ दे, तो मैं क्यों अपना धर्म छोड़ दूँ? क्या सब अपना धर्म छोड़ देंगे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा और उसके मणि में नमस्कार किया। अब क्या होता है कि जब वो स्त्री बोलती है कि ठीक है तुम जो भी जाकर आराम अंदर विश्राम करो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तो उस चंद्रमा में, उस चंद्रमा के मंद प्रकाश में, न धीमे प्रकाश में, उस महिमा में करुणा की देवी अर्थात ममता के मुख की तरफ देखा और उसको मणि मन में नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवार में चली गई, भीतर थके पति की ने झोपड़ी में विश्राम किया। और जो ममता थी वो मतलब उस खंडर को छोड़ करके पास ही झोपड़ी बनी हुई तो वहां पर चली गई, और जो क्या बोलते हैं मुगल था वो अंदर आराम कर रहा था। क्लियर। अब आगे क्या होता है, खंडर की संधि में ममता ने देखा। क्या हुआ? प्रभात मतलब होता है सुबह, खंडर की संधि मतलब क्या होता है एक दरार बोल सकते हैं, संधि मतलब क्या होता है दरार। तो जो ममता थी उसने खंडर की दरार से देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। जब उसने सुबह होती है जब, तो जो ममता है वो दरार से, खंडर की दरार से देखती है, तो क्या होता है कि सैकड़ों अश्वारोही मतलब जो सैकड़ों सैनिक थे वो सुबह घूम रहे थे। अब वह अपनी मूर्ता पर अपने आप को कोसने लगी। अब वो क्या सोचती है कि जो ये सैनिक आए हैं वो किस लिए आए हैं? उसको मारने के लिए आए हैं। तो वो अपने आप को मन में कोस रही थी कि मैंने उस व्यक्ति को आश्रय क्यों दिया, अगर मैं नहीं देती तो ये सैनिक यहाँ पर नहीं आते। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पति ने कहा, अब जो मुगल राजा था, अब क्या बोलते हैं, जो मुगल राजा था वो उसने बताया नहीं था कि वो एक शहंशाह है, वो एक राजा है। वो सिर्फ ये बोल रहा था कि मैं मुगल वंश से हूँ, और उसने ये नहीं बताया था कि मैं राजा हूँ। अब जो मुगल था वो क्या होता है, कहा गया, अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पति ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो वो अपने साथियों को कहता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रशांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभूत हुई और पति ने कहा वह स्त्री कहाँ गई। तो जो मुगल राजा था वो बोलता है, बाहर निकलता है विश्राम करके, तो बोलता है कि वह स्त्री कहाँ गई जिसने मुझे आश्रय दिया था। क्या बोलता है कि वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। तो ममता को ऐसा लगता है कि वो उसे मारने के लिए बोल रहा है कि उसको खोज निकालो, उसको मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ममता छिपने की अधिष्ठित हो गई। जब उसने बोला कि उस स्त्री को खोज निकालो, तो जो ममता थी वो और भयभीत हो गई और अधिक छिपने के लिए चली गई। अब क्या होता है कि वह मृगदाव में चली गई। वह छुपने के लिए कहाँ चली गई? मृगदाव में। मृगदाव क्या होता है? जो हिरण होता है ना, उसका जो झुंड होता है, मतलब हिरणों के झुंड में वो स्त्री चली गई। क्लियर। आगे लिखा दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों की जानने का उपक्रम हुआ, अब वो दिन भर उसी ही हिरणों के झुंड में बैठी रही, वहीं बैठी रही, लेकिन दिन भर नहीं निकले। जब संध्या हुई, अब जब उनके जाने का समय आ गया था, तो जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ कि जब उनके जाने का समय आया तो ममता ने सुना कि जो वो पथिक था वह घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा उस स्त्री को तो मैं कुछ ना दे सका, कि हे मिर्जा मैं उस स्त्री को तो कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। मतलब वह स्त्री से नहीं मिल पाया, क्योंकि जो ममता थी वो डर गई थी कि ये भाई मार ना दे, है ना, क्योंकि और वो कोशिश नहीं थी कि मैंने इसको आश्रय दिया। तो यही बोलते हैं, वो ढूंढते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। तो जब वो चले जाते तो बोलते हैं कि हे मिर्जा मैंने यहाँ पर विश्राम किया, तुम इस स्त्री का क्या करवा देना, घर बनवा देना। क्लियर। तो यहाँ पर ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब
यहाँ पे अगला पड़ाव हमारा आता है। यहाँ तक बात खत्म हुई। पहले पड़ाव में क्या था कि ममता विधवा थी और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, क्लियर। दूसरे पड़ाव में क्या होता है कि जब ममता वहां से भाग निकलती है, रोहतास पर कब्जा हो जाता है तो वहां से भाग निकलती है, तो वहां पर एक सैनिक आता है और जो सैनिक होता है वो वहां पर विश्राम करता है। तो लेकिन जब वो जाता है तो क्या कहके जाता है कि तुम इस स्त्री का जो ये घर है उसको बनवा देना, यहाँ पर महल बनवा देना। अब इससे आई कर मतलब बोल सकते कि 10, 20, 15 साल पुरानी कहानी है, ठीक है। उसके बाद की कहानी तो क्या लिखा है कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। मतलब जो मुगल और शेरशाह के बाद से जो युद्ध चल रहा था, चौसा युद्ध, तो उसके काफी दिन हो गए थे। अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा हुई थी। यहाँ पर जो ममता है वो कैसे हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी। मतलब ममता की जो एज कितनी थी, वो 70 वर्ष की हो गई थी। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, अपने झोपड़ी में एक दिन थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकर मतलब हो सकता है कि वृद्धावस्था होता है जो, तो उसका जो वृद्धावस्था था वो खांसी से गूंज रहा था, मतलब खांसी वांसी थी और पूरे मतलब कंकाल की तरह हो गया था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उससे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वे आजीवन सबके दुख सुखी से भागनी रही। मतलब ममता को घेर, भाई वो 70 वर्ष की थी और तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, तो ममता को घेर करके उनके आस पास 2-3 स्त्रियां बैठी थी, क्योंकि वो सभी कि आजीवन सबके सुख दुख की भागी, मतलब वो सबके सुख दुख में उनके साथ थी। ममता ने जल पीना चाहा तो एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वर उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा, तो वहीं उतने ही समय में एक अश्वर मतलब एक सैनिक उस झोपड़ी के पास दिखाई पड़ा। फिर क्या हुआ कि वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इस जगह का होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। वो क्या सोचते हैं कि इतने लड़ाई के भाई 47 वर्ष हो गए हैं तो अब तो वो बुढ़िया मर गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि वह तो इसी जगह का होना चाहिए, वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, तो वो जो हुमायूं था, वो जो मुगल था, उसने बताया नहीं था कि वो शहंशाह हुमायूं है। तो जिन्होंने ममता ने जिसको आश्रय दिया था वो कौन था, हुमायूं था। कौन था वो, हुमायूं, शहंशाह हुमायूं था, क्लियर। छप्पर के नीचे बैठे थे। वह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई है, और उस घटना को जब शहंशाह हुमायूं ने वहां पर विश्राम किया था तो उस घटना को 47 वर्ष हो गए। अब तक तो वो बुढ़िया मर भी गई होगी, लेकिन अभी वो ममता जिंदा है। तो ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। अश्वर वही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। तो ममता को पता नहीं था कि वो एक मुगल था या फिर एक शहंशाह था, लेकिन यहाँ पर जो कौन था वो हुमायूं था। कौन था, मुगलों का राजा हुमायूं था। पर एक दिन इसे झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन इस झोपड़ी को खोने जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज से छोड़ जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो मतलब ये बोलती हैं कि उन्हें वो बता देती हैं कि होता है कि एक दिन उनकी झोपड़ी के नीचे एक आदमी रहा था, लेकिन उन्होंने सुना था कि वो उसको घर बनवाने के लिए बोला था। तो लेकिन वह खो जाने के डर से भयभीत रही, लेकिन भगवान ने उनकी सुन ली और मैं आज इसे छोड़ जाता। अब तुम इसका महल बनवाए फिर मकान बनवाओ। मैं अपने चिर विश्राम गृह में, चिर विश्राम मतलब क्या होता है, मृत्यु का स्थल, मतलब मृत्यु स्थल बोलते, ठीक है। तो मतलब मैं अपने क्या हो गया, चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब आगे क्या होता है कि वह अश्वरोही अवक्त रह गया, मतलब वह एकदम स्तब्ध खड़ा हो गया, वह कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ममता ने कहा कि यही वो ठहरा था और इसे खुजाने के डर से मैं बहुत भयभीत थी, लेकिन आज भगवान ने मेरी बात सुन ली और अब तुम इसका चाहे महल बनवाओ फिर मकान बनवाओ। तो वो जो सैनिक था वो एकदम हक्का वक्का सा खड़ा हो गया। तो बुढ़िया ने प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। मतलब जो ममता के जो प्राण थे वो पक्षी अनंत में, मतलब अब यहाँ पर ममता की मृत्यु हो गई। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आगे होता है कि वह एक अष्टकोण मंदिर बना। मतलब जब उसकी मृत्यु हो गई तो वहां एक क्या बना, अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। अब देखिए ममता जो हुमायूं ने बोला था कि यहाँ पर एक मकान, इसका मंदिर के लिए उन्होंने मकान बनवाने की बोला था, तो मकान तो वहां पर बनेगा। मकान किसकी वजह से बन रहा है, ममता की वजह से, क्योंकि ममता ने हुमायूं को आश्रय दिया था, क्लियर। तो यहाँ पर ममता की मृत्यु हो जाती है। अब आगे वहां एक अष्टकोण मंदिर बना कि वहां पर एक अष्टकोण मंदिर बनता और वहां पर शिलालेख लगाया गया कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। देखिए ममता की मृत्यु, यहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख क्या लिखवाया गया कि 7 देशों की, अर्थात यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि 7 देश को नरेश कहा तो हुमायूं कहा जाता है, तो 7 देश को नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उसी की याद में उनके पुत्र ने यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है।
पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो यहाँ पर मंदिर भी बनता है लेकिन, और नाम भी लिखता है, लेकिन वहां पर ममता का कहीं जिक्र नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो देखिए, जैसे कि आपको बताया था कि इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है। सबसे पहली बात ये याद रखिए, जो कहानी है वो सत्य घटना पर आधारित नहीं है। ये आप सोचिए कि ऐतिहासिक कहानी नहीं, सिर्फ इतिहास के पात्रों को यहाँ पर लिया है। जैसे हुमायूं है और शेरशाह सूरी है। तो शेरशाह क्या था भाई, अफगान के वंश इनको बोल सकते हैं, और मुगल को वंश कौन था, हुमायूं था। तो इनकी कहानी सत्य घटना पर आधारित नहीं है। बस एक जयशंकर प्रसाद ने इतिहास की बातों को लिया है, और उन्होंने अधिकतर अपने नाटकों में, कहानियों में इतिहास के पात्रों को लिया है। तो इस कहानी में भाई क्या सीखने को मिलता है? पहले तो हमको ये सीखने को मिलता है कि जयशंकर प्रसाद हमको क्या बताना चाहते हैं इसमें। मतलब उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को तो उठाया है, लेकिन ऐतिहासिक घटना इसमें आधारित नहीं। ऐतिहासिक घटना इन्होंने खुद नहीं लिखी है, इसमें लिखा इन्होंने अपने मन से, लेकिन इतिहास के पात्रों को उठाया है। तो इसमें वो हमको क्या बताना चाहते हैं कि ममता क्या थी, विधवा थी। ममता विधवा थी, और वो एक ऐसे टाइम में थी जहां पर उनको आश्रय चाहिए, लेकिन किसी ने उनको कोई आश्रय नहीं दिया। तो जब वो ये बताना चाहती हैं कि ममता ने क्या था, अपने जानों की परवाह की, अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी उस अनजान व्यक्ति को, उस थके अनजान व्यक्ति को सहारा दिया, जैसे बोलते हैं ममता। मतलब इसमें ये बताइए कि त्याग होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति महान तब नहीं बनता जब उसके पास धन संपत्ति दौलत नहीं। महान जो मनुष्य वो महान तब बनता जब उस त्याग दे सके, है ना, दूसरों के प्रति, दूसरों की रक्षा कर, दूसरों के दुख सुख को समझ सके। तो महान व्यक्ति धन संपत्ति दौलत से नहीं होता है, महान तब होता है जब वह दूसरों की रक्षा कर सके। तो यहीं पर वो बोलते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि ममता एक ऐसी युक्ति थी जो महान बनी। ममता एक ऐसी युक्ति थी जो महान बनी क्योंकि उन्होंने त्याग दिया था, है ना, और वो उस अनजान व्यक्ति को उन्होंने आश्रय दिया था, और उस वजह से उनकी जान बची थी। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने है, अगर वो संकट में, तो भले हमें कुछ भी हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं देखना है कि वो सामने वाला कौन है कौन नहीं है। तो एक सीख तो हमको ये मिलती है, ठीक है। और दूसरी सीख हमको क्या मिलती है भाई इसमें कि देखिए, जो महल बना था वो ममता की वजह से बना था, क्योंकि वहां पर अगर हुमायूं तो रुकता क्यों, मतलब ये था कि हुमायूं वहां रुका, तो आश्रय किसने दिया था, ममता ने दिया था। अगर ममता उसको आश्रय नहीं देती तो ये जो गगनचुंबी बना है मंदिर वो नहीं बनता। लेकिन वहां पर उसका नाम नहीं आया, तो नाम किसका है, ना हुमायूं का नाम आया ना ममता का नाम आया, नाम किसका आया, उसके बेटे का। तो यही है कि भाई किया किसी और ने, नाम किसी और का हुआ, है ना, कि ममता की वजह से ये गगनचुंबी मंदिर बना, लेकिन ममता का वहां पर कहीं जिक्र नहीं हुआ। अगर ममता उसको आश्रय नहीं देती हुमायूं को, तो क्या वो मंदिर बनना था, नहीं बनना था। इसीलिए कहा भाई यहाँ पर कि किया किसी और ने, नाम किसी और का हुआ। तो ये कुछ चैप्टर हमारा इस तरीके से यहाँ पर खत्म होता है, और ममता का त्याग जो था बहुत ही अच्छा था। तो जयशंकर प्रसाद जी हमको ये बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर अपने मन की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि इससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, ये पराया है, नहीं, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति महान तब नहीं बनता जब उसके पास घर संपत्ति दौलत सब कुछ नहीं, वह महान अपने कर्मों से बनता है। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी सहायता चाहिए, है ना, जिसको जरूरत है आपको, तो आपको बिना सोच समझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये नहीं देखना है कि आप भाई कौन है ना, कहाँ से आए। नहीं, और देखिए जो ममता थी उसको पता था कि ये नहीं पता था कि वो मुगलों का राजा, उसको लग रहा था कि वह शहंशाह का ही, मतलब शेरशाह का ही कोई सैनिक है, और वह उसे भी हानि पहुंचाने के लिए आए। लेकिन वह थका हुआ था, अपनी जानों की क्या बोलते हैं, जान के बचाव के लिए उनसे भीख मांग रहा था कि मेरी जान बचो, अगर मुझे यहाँ आश्रय नहीं दिया तो शायद वो मर जाएगा। यही बता, जयशंकर प्रसाद जी हमको यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो भाई, आपको सहारा देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है इसका जीवन परिचय भी, और क्या बोलते हैं इसका चैप्टर भी। तो गद्यांश आधारित प्रश्न आपको तभी आएंगे जब आपको ये पता होगा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है और इसके लेखक और कौन सा चैप्टर है। तो 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या का, और 2 नंबर जो अदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, इसी पद्यांश, इसी गद्यांश से। अगर आपको व्याख्या पता होगा, अपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, तभी आप उसके उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। क्लियर। तो चलिए फिर आज के टॉपिक को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।